जी सलाम वालेकुम। एग्रो होल्डिंग का शेयर है जी 193 रुपीज़ का। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ फेयरली प्राइस्ड या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूएशन है, व्हाट इज़ इट। एक महीने का चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये 202 रुपये से नीचे आ रहा है और ये नीचे आया है जी 179 रुपीज़ तक नीचे आया है। और इसको अब सेल कहाँ पे करना है, दोबारा ये जो ऊपर आ रहा है 179 से ये तकरीबन 14 रुपये 14 रुपीज़ ऊपर आ चुका है। वो कहाँ पे सेल करना है, पहले हम इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कि करना क्या है जी। अच्छा, ये इसका एक मटेरियल डिस्क्लोजर है, 12 मार्च को रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर। इसमें वो बता रहा है कि जी 2.4 बिलियन रुपीज़ जो था एंग्रो एक्जिम, अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड टू एमएपी मैप प्राइस प्राइवेट लिमिटेड, उसको ये इन्होंने सेल कर दी है। We are pleased to inform you that we have received all corporate and regulatory approvals and the transaction has been successfully completed. The transaction has been executed for a total consideration 2.4 billion on a debt-free and cash-free basis. अब ये जो इसकी जो बुक वैल्यूज हैं तकरीबन 5 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इम्पेयरमेंट आएगा और वो इम्पेयरमेंट हिट करेगा बुक्स में, तो ओबियसली प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जो परफॉर्मेंस है, वो विल बी डिस्टर्ब। ये जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है एंग्रो कॉरपोरेशन का, अब वो एंग्रो होल्डिंग के नीचे है। एंग्रो होल्डिंग जो है वो 39.97% एंग्रो कॉरपोरेशन के जितने भी ये बिजनेसेस हैं उनको होल्ड करता है। डीएच पार्टनर्स लैदा हो चुका है। इसमें आपको पता है एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है 56%, दैन एंग्रो पॉलीमर 56% और तकरीबन 40% एंग्रो फूड, दैन एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, एंग्रो एक्जिम, एफजेडी। ये जो एंग्रो एक्जिम की अभी हमने आपको न्यूज़ दी है, डिवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस जो है दैट इज़ कंप्लीटेड। और ये भी डिवेस्टमेंट जो है एंग्रो पावरजन कदीरपुर, एंग्रो पावरजन थर एंड देन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी लिमिटेड, ये भी इन प्रोग्रेस है। देन इसके यूनिट्स हैं जी एंग्रो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एंग्रो इंफ्रा शेयर है, एंग्रो टेक्निकल सोल्यूशन, एंग्रो वो वी पैक टर्मिनल लिमिटेड और एलएनजी टर्मिनल पाकिस्तान लिमिटेड। ये सारी की सारी इसकी सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब ये बैलेंस शीट जो थी एंग्रो होल्डिंग्स की, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये 23 बिलियन रुपीज़ के जो रिजर्व्स थे वो बढ़ के 28 बिलियन रुपीज़ हो गए। जब ये डिमर्जर हुआ है उसमें जो रिजर्व्स इसके अकाउंट में आए, उसकी वजह से ये तकरीबन 5 अरब रुपए का यहाँ पे इजाफा है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ जो है वो 32 बिलियन रुपीज़ से 40 बिलियन रुपीज़ हो चुकी है। और जो इसकी अर्निंग पर शेयर्स थी वो ये रीस्टेटेड है 2023 की 21 रुपये 50 पैसे रीस्टेटेड थी, वो 20 रुपये 48 पैसे हैं पर शेयर। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं 2024 के। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेके कि इसकी वैल्यूएशंस है क्या एंग्रो होल्डिंग की। ठीक है ना, ये ब्रोकरेज कंपनी है टॉप लाइन। इसने बताया जी अर्निंग्स एंड डिविडेंड रिवाइज डाउन, बट वो कह रहे हैं जी बाय स्टांस मेंटेन्ड। ब्रोकरेज कंपनी कह रही है कि इसको बाय करना चाहिए। लेट्स सी क्या क्या रही है जी वो कह रही है जी कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर जो है एंग्रो होल्डिंग की वो 2022 में 20 रुपये 21 पैसे थी, 2023 में 17 रुपये 46 पैसे और 2024 में 10 रुपये 70 पैसे। ये बता रहा है वो जी दाऊद और DAWH दाऊद हरक्यूल्स अर्निंग्स एज एंग्रो रिजल्ट नॉट अनाउंस्ड। ठीक है जी, वो 10 रुपये 70 पैसे हैं। देन 2025 में ये होंगी 17 रुपये 46 पैसे और 2026 में तकरीबन 20 रुपये। ये जो अर्निंग ग्रोथ हैं ये
13% नेगेटिव थी 2022 में, फिर 14% नेगेटिव है 2023 में, फिर 2024 में ये 39% डाउन है। एंड देन 2025 में ग्रोथ आ जाएगी 63% की, और फिर 2026 में 14% की ग्रोथ आ जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये 10 रुपये 70 रुपये से जो है ये डबल हो जाएगा 20 रुपये तकरीबन 2 सालों में, 100%। और डिविडेंड पर शेयर जो है अभी 2024 में 8 रुपये, देन 2025 में एक्सपेक्टेड है 11 रुपये, देन 14 रुपीज़। और डिविडेंड यील्ड आ रही है 6% और 7% की। और रिटर्न टू इक्विटी जो है दैट इज़ अराउंड 16-17% के राउंड अबाउट है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.82 है, 0.88, 0.82 या 0.98 बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है यहाँ पे। अब वो क्या कह रही है जी, रिपोर्ट कह रही थी वी रिवाइज्ड ऑन आवर अर्निंग्स एस्टीमेट फॉर एंग्रो होल्डिंग 2025-26 23% से और 27% से। ये जो हमने अब आपको अर्निंग पर शेयर बताई है 17 रुपये 50 पैसे और 20 रुपये। द डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन अर्निंग्स लुक्स आउटलुक इज ऑन द बैक ऑफ प्रोविजन इन अर्निंग्स ऑफ एग्रो फर्टिलाइजर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपायरी ऑफ एग्रो वो पैक टर्मिनल फ्रॉम मिड 2026। ठीक है जी। एग्रो फर्टिलाइजर की जो अर्निंग्स हैं उसमें रिवाइज डाउनवर्ड रिवीजन है। और जो एग्रो वो पैक टर्मिनल लिमिटेड है उसमें एक्सपायरी है 2026 में। एग्रो कनेक्ट टावर्स डील नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड, वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिसेंटली अनाउंस्ड डील of Engro Connect as the transition is yet to be completed. However, based on our estimates, Engro Connect जो टावर का बिजनेस है will achieve break even in year one of its operation and then will post earnings 1.6 billion और 5.3 बिलियन। दूसरे और तीसरे साल में ये दूसरे साल में 1 अरब 60 करोड़, तीसरे साल में 5 अरब 30 करोड़ रुपये कमाएगा। और जो अर्निंग पर शेयर ट्रांसलेट होगी इसकी वजह से वो है 1 रुपये 30 पैसे एंड 4 रुपये 40 पैसे रिस्पेक्टिवली एग्रो होल्डिंग के बुक्स में। ठीक है जी। देन डिविडेंड आउटलुक रिवाइज डाउन। इन आवर प्रीवियस एस्टिमेट्स वी एंटिसिपेटेड कैश रिसीव्ड फ्रॉम थर्मल एसेट्स सेल्स ट्रांजैक्शन 25 अरब रुपये जो आना था वो वन ऑफ डिविडेंड इन 2025 जो एंटिसिपेशन थी। उसमें क्या कह रहे हैं कि आफ्टर एक्विजिशन ऑफ पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड टावर बिजनेस, जो टावर बिजनेस परचेज किया है इसने, उसकी वजह से ये बता रहे हैं दीज कैश फ्लोज विल बी यूज टू फाइनेंस इक्विटी पोर्शन ऑफ द डील। वो जो $562 मिलियन की डील है उसमें से 375 मिलियन इज डेट डेट बीइंग गारंटीड बाय एंग्रो होल्डिंग एंड रिमेनिंग 127 मिलियन जो है विल बी पेड बाय पीएमसीएल को पे कर दिया जाएगा। टोटल 562 मिलियन पे करेगा एंग्रो होल्डिंग, डेट करेगा इसको इस डील को। और बाकी इस तरह ये 187 और 375 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा 562 मिलियन। वी अज्यूम इक्विटी कंपोनेंट ऑफ द डील 187.7 मिलियन एंड कंपनी करंटली कैरीज कैश बैलेंस नेट ऑफ डिविडेंड्स पेएबल 30 अरब रुपए का एज ऑफ सितंबर 2024 विद एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स 27.4 बिलियन फ्रॉम थर्मल एसेट सेल्स एंड एग्रो एक्जिम एग्री प्रोडक्ट्स। अभी हमने आपको जो बताया 2.5 बिलियन वहाँ से आया है। और जो 25 बिलियन रुपीज़ है वो कैश बैलेंस है। द कैश अवेलेबल टू द कंपनी वुड राइज टू 57 बिलियन। ठीक है जी। 30 और 27 ये 57 बिलियन रुपीज़ बन गया है, सेफली मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ दिस टावर डील इन आवर व्यू बेस्ड ऑन above and likely upfront investment requirements in Agro Vopak, we revised down our dividend estimates for Agro Holding। ठीक है जी। पर शेयर टू डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ये 11 रुपये 50 पैसे और 14 रुपये जो बता रहा है, ये 33 रुपये पहले बता रहा था 2025 में और 20 रुपये बता रहा था 2026 में। अब वो रिवाइज डाउन करके कह रहा है 11 रुपये 50 पैसे और 14 रुपये की डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस है। In case the thermal deal is further delayed and does not materialize on time, the further kept in dividend payout cannot be ruled out। और वो अगर डील नहीं होती थर्मल तो ये मजीद कम हो सकता है डिविडेंड। एग्रो फर्टिलाइजर का भी सुन लें जी यहाँ पे।
उसकी जो अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 9% से डाउन आ रही हैं, और 26 रुपये 60 रुपये पर शेयर। अर्लियर जो एस्टिमेट्स थे वो 24 रुपये 40 रुपये पर शेयर तक आ सकते हैं। वो किस वजह से है जी? जो डिस्काउंट इन्होंने 70 रुपये 80 पैसे दिया था, 70 रुपये या 80 रुपये डिस्काउंट जो था पर बैग ऑन यूरिया फर्टिलाइज़र, वो उन्होंने लिफ्ट आउट कर लिया है। इस वजह से सेल्स का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है अर्निंग्स के ऊपर। अब इसकी वैल्यूएशन क्या बनती है जी? वैल्यूएशन बनती है 282 रुपये पर शेयर। तो जो मार्केट प्राइस है उससे 33% ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। और सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बन किस तरह रही है? एग्रो फर्टिलाइजर की जो वैल्यू है तकरीबन 293 बिलियन मार्केट वैल्यू, और एंग्रो 293 बिलियन में से 56% इसका शेयर है। तो एंग्रो का जो शेयर है बिलियन 165 बिलियन, उसकी वैल्यू पर शेयर बनती है 137 रुपये। इसी तरह जो एंग्रो पॉलीमर केमिकल है उसकी वैल्यू है 34 बिलियन, और 56% शेयर जो एंग्रो का है, एंग्रो होल्डिंग का है, उसमें 19 बिलियन पीस इसकी वैल्यू आएगी, और पर शेयर वैल्यू 16 रुपये। इसी तरह एंग्रो फूड में 66 बिलियन टोटल वैल्यू है मार्केट प्राइस के हिसाब से, और 40% इसका शेयर जो है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू 26 बिलियन पीस एब्सोल्यूट है, और पर शेयर टर्म में 22 रुपये पर शेयर है। इसी तरह एंग्रो वोपैक, उसकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन है 5 रुपये, और एंग्रो LNG 27 रुपये पर शेयर है टीसी डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, और अदर्स 27 रुपीज़ एट कॉस्ट, एंड देन कैश इक्विवेलेंट्स तकरीबन 49 रुपीज़ है। तो ये सब का टोटल जब हम करते हैं तो 282 रुपये सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन है। वो एग्रो मार्केट शेयर प्राइस 188 रुपये थी, जो कि अब हमने आपको बताया 193 रुपीज़ है। ठीक है जी। तो ये 193 रुपीज़ जो है अभी मेरा ख्याल है कि इसको ना अब 200 रुपये के ऊपर सेल करना चाहिए। ये जो हम आपको वैल्यू बता रहे हैं 282 रुपये, इट विल टेक टाइम। और ये अभी जो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड ये मार्केट के मल्टीपल से हाई ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी अर्निंग अनाउंस होंगी, देन वो रिजल्ट्स आएंगे सारे के सारे। तो फिर इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। पर उससे पहले ही इसको अगर आप थोड़ा सा सेल करके डाइवर्जन कर देते हैं किसी और शेयर में। ये देखें ना, अभी 2025 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? 17 रुपये 46 पैसे। तो अगर आप 10 के भी मल्टीपल से लगाएं तो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, मार्केट ट्रेड हो रही है 7 8 के मल्टीपल्स के ऊपर, और एंग्रो होल्डिंग उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये 200 रुपये या 200, अगर मैक्सिमम 210 रुपये तक जा सकता है मेरा ख्याल। उसके बाद मजीद थोड़ा सा प्रेशर रहेगा इसमें, और ये कंसोलिडेट करेगा, और ये सारे के सारे जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे इसको। ये थोड़ा सा जितनी इतने गेंस दे चुका है ना, थोड़ा टाइम लेके आप कह सकते हैं कि शायद 1 2 महीने ले लेगा। अभी एक फॉर द टाइमिंग जो प्रॉफिट है वो 180 रुपये से जिन्होंने लिया हुआ है, वो 200 205 210 रुपये तक बुक कर सकते हैं। इसका डाउनवर्ड रिस्क जो है मुझे वो भी नज़र आ रहा है। बहरहाल ब्रोकरेज की रिपोर्ट जो है, ये सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू 282 रुपये। तो अगर आप निशात मिल की प्राइस देखेंगे, इसी तरह सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डीजी खान सीमेंट की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ब्रोकरेज की वैल्यूएशन की कॉल है, इट विल टेक टाइम, और इसके डिपेंडेंस के ऊपर आप इसको बाय तो कर लेंगे, बहरहाल ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम टू रीच दिस प्राइस। और इसमें अगर 2026 की बात बता रहा है तो उसके मुताबिक ये ऑब्वियसली प्राइस तो अभी की बता रहा है, और जो हमने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं वो मार्केट उसको विल बी पैरेलाइज इक्वलाइज करेगी विद विद द मार्केट, जो उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं उसके साथ इक्विलिब्रियम पे लेके आएगी मार्केट उसको। जी थैंक यू।